नमस्कार। अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें, यानी हम जीवन में किस देवी देवता की आराधना करें जिससे हमें विशेष फल मिले। हमारे कार्यों में, भाग्य में, समाज में किसी भी स्तर की रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है या करियर में आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, तो हम ऐसे किस देवी देवता की आराधना करें जिससे हमें विशेष रूप से फल मिले। हालांकि किसी भी देवी देवता की आराधना अपने आप में प्रभावकारी होती है, लेकिन उस समय वह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है जब आप अपनी कुंडली के अनुसार पंचमे हाउस का अध्ययन करने के बाद उसके अधिपति देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए आज इसी वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, किसी भी कुंडली में पंचम हाउस अपने आराध्य देव, इष्ट देव के जानकारी के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। आप अपने जीवन में किस देवी देवता की पूजा करके विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये पंचम हाउस से बड़े आराम से पता लगाया जा सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति को जो उसके पंचम हाउस का लॉर्ड है, उसके अधिपति देवता को ही विशेष पूजना, अर्चन, साधना करनी चाहिए। जैसे अगर पंचमेश बुध है तो बुध के लिए आपको सरस्वती गणेश की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। सरस्वती की करिए या गणेश की करिए, उनका स्तोत्र करिए। उनके अगर सहस्त्र नाम है, अगर उनका कोई मंत्र है तो आप इसे विशेष रूप से उसको जपिए। आपको जीवन में अपने विशेष फल मिलेगा। अगर मान लीजिए पंचमेश सिंह राशि है तो सिंह राशि का अधिपति कौन है? सूर्य है। तो आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए विधि पूर्वक। आदित्य हृदय स्रोत सूर्य के लिए होता है, उसका पाठ करिए। अगर पंचमेश मीन राशि है या फिर धनु राशि है तो धनु और मीन राशि का अधिपति गुरु है। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में जल डालना चाहिए। बृहस्पतिवार का विशेष रूप से व्रत रहना चाहिए। शाम को 7 बजे के बाद जाकर भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करिए। इस तरह से आप देखेंगे कि जब आप अपने कुंडली के अनुसार इष्ट देव का चयन करके उनका पूजन अर्चन करते हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता मिलती है और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं, रुकावटें भी दूर होने दिखाई देती हैं। इसी तरह से आप किसी भी कुंडली को खोल के देख लीजिए, उसमें पंचम हाउस का विचार करिए, पंचमेश कौन है। अगर बेहतर होगा कि आप ये देख लीजिए कि पंचमेश किसके स्टार में बैठा है। जैसे मान लीजिए कि पंचमेश बुध है और वह गुरु के नक्षत्र में बैठा है, तो आपको स्टार की पूजा करिए। अगर बुध अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तब तो वह और पावरफुल है, वह अपने हाउस का विशेष रूप से रिजल्ट देगा। तो आप बुध अगर अपने स्टार में बैठा है, यानी बुध के ही स्टार में बैठा है, तो आप गणेश या सरस्वती की पूजा करिए। अगर बुध गुरु के स्टार में बैठा है मान लीजिए, तो आपको बुध के अधिपति देवता की नहीं बल्कि गुरु के अधिपति देवता की पूजा करना चाहिए। जैसे विष्णु की पूजा करना है आपको। भले पंचमेश बुध है लेकिन उसका स्टार भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपने स्टार का ही सबसे पावरफुल रिजल्ट देते हैं। जो नक्षत्र में वो बैठे हैं उस नक्षत्र का वो विशेष रूप से फल देते हैं। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ें इसमें नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको इष्ट देव की पहचान करने में सहायता करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जल्दी आपसे एक नए विषय पर मिलूँगा। नमस्कार।